पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। आज उस बूढ़े के घर में जो कैर था शायद किसी के घर में होगा, जहाँ वो ये सोच रहा था कि जो सुख आज मुझे शायद किसी को होगा। जब तक हम उस परम पिता की शरण ग्रहण नहीं करेंगे और जो साधनाएं हम करते हैं उससे हम मान बैठे हैं कि ये साधना से मुझे लाभ हो रहा है, कहाँ गई उसकी साधना, वो कैर टूट गया उस घर पे। तो पुण्यात्माओं, इसका समाधान केवल एकमात्र कबीर परमात्मा है और उसकी ये सच साधना जो दास के पास है। इसके अतिरिक्त कोई कबीर साहब का नाम लेकर के अगर आपको कोई जंतर मंत्र बताता है तो व्यर्थ है, यूजलेस है। और ये मंत्र जो दास आपको देता है ये है वो कारगर मंत्र। और इन मंत्रों को, इस साधना को यदि इस दास से प्राप्त करके कोई नीच व्यक्ति स्वयं बनकर संत इनको आगे दान करता है तो वो भी महा दुश्मन है इस मानव समाज का, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना ये मर्यादा इस भगवान की, अधिकारी के बगैर ये मार्ग चलेगा नहीं। अब जैसे कोई नकली पासपोर्ट बनवा लेता है तो उसको कोई नहीं घुसने देगा उस एयरपोर्ट के अंदर, और पता लग गया सरकार ने दोनों दोषी, बनाने वाला भी और बनवाने वाला भी, और उसका काम था वो भी अधूरा रह गया, उसको सजा और मिल जाएगी साथ में। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित हम अभी तक इन नकली संतों के फंस गए और नकली धर्म गुरुओं के फंस के हमने अपना जीवन नाश कर लिए, क्योंकि इनको कख भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। ये अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं जिनके आधार से हमें ज्ञान दिया करते थे। तो इससे आप जी को एक विश्वास होगा कि सचमुच दो साधना आप कर रहे थे और सुख भी हो रहे थे, और जब कैर टूटने लगे, जब कोई बचाव नहीं हुआ, प्रोटेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध आपको प्राप्त था, आपकी किस्मत मिल रही थी, आपके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी। और जब तक बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की तो आपके पंखे भी चलते नजर आएंगे, आपकी ट्यूब भी जग रही होगी, रोशनी घर में होगी, लेकिन चार्जर नहीं लगा रखा, लाइट ठीक नहीं है, तो समझ लीजिए कि एकदम अंधेरा हो जाएगा, सब सुविधाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वो चार्जर आगे है नहीं जिससे बैटरी में जो पावर स्टोर हो रही थी। तो अब ये जो चार्जर दिया जाएगा आप सभी पुण्यात्माओं को, और इससे आप अपनी इस आत्मा को चार्ज करो, आपके जो सुख समाप्त हो गए थे फिर से शुरू हो जाएंगे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु सुमरे हो अपार। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे क्या बताते हैं परमात्मा कि जिस समय आपका राम रूठ गया, हरि रूठ गया, भगवान रुष्ट हो गया, तो कैसे लक्षण होंगे? जैसे कोई दुखी व्यक्ति होता है और उसको आपदा पर आपदाएं आ रही हैं तो वो अपने आप कहता है कि भाई मेरा भगवान रुष्ट हो गया, मेरा राम रूठ गया। और जिसके सुख दिखाई देता है उसको सभी कहते हैं कि भाई इसका भगवान राजी है, इसका परमात्मा प्रसन्न है इसके ऊपर। तो पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा प्रसन्न का क्या लक्षण है कि उसके पुण्य उसके साथ हैं, तो तब तक उसका भगवान खुश दिखाई देता है।
और जिसके पास पुण्य नहीं है उस पर पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। जिनके पास पुण्य नहीं है, पाप स्टार्ट हो गए तो उनका राम रूष गया, यानी उन पर आपत्ति आनी प्रारंभ होगी। तो यहां परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी अपनी महिमा आप बताने आते हैं। वो आप आरती, आप साजय, आप किंगर, आप बाजय, आप ताल धान जनकारा, आप नचे आप देखन हारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाओ। अपनी महिमा अपने बच्चों को वो स्वयं बताने आते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा न भगवान न बता सके, जीव कैसे बता सकता है। ठीक है, उसके बताने के बाद हमारे जैसे परमात्मा ने दया करी जीवों पर कि हम उनके द्वारा की गई बुद्धि से उसके बच्चों तक ये संदेश उसका एज इट इज भेज रहे हैं। अब क्या बताते हैं कि जब आपका राम रूठ गया तो आपके पुण्य समाप्त हो गए, आपत्ति स्टार्ट होगी, दुख पर दुख आने लगे। तो परमात्मा कहते हैं कि उसका समाधान क्या है। जैसे आप कोई एक घड़ा पानी का भर के या एक बोतल पानी की भर के और सफ़र में जा रहे हो या कहीं खेतों में काम कर रहे हो, कोई मजदूरी कर रहे हो, और वो घड़े का जो पानी आपका जल समाप्त हो गया। जब तक जल था तो नो प्रॉब्लम, जब जल समाप्त हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम, प्यास से प्राण निकलने को हुए। तो उस आपत्ति आ गई आपके ऊपर, क्योंकि आपके घड़े का जल समाप्त हो गया। वो कहाँ मिला? हैंड पंप पर जाइए, हैंड पंप पर जाइए और फिर वो जल का मटका घड़ा फिर भर लाइए, फिर सुख शुरू हो गया, वो आपत्ति फिर टल गई आपकी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंदियो मिलाए। एक तरफ तो हैंड पंप खड़ा है, हैंड पंप है, एक तरफ एक मटके में जल है, घड़े में, जग में। तो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि इन दोनों में से आप किसको सेलेक्ट करोगे। घड़े में जो 10-20 लीटर पानी है जग में और एक तरफ हैंड पंप लगा है, आप इन दोनों में से किसको चाहोगे? बुद्धिमान व्यक्ति हैंड पंप को चाहेगा, क्योंकि हैंड पंप से 100 घड़े भर ले और घड़े में जल है वो 10 किलो 20 लीटर ये एक दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ बताते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े। आप जो समझते हो कि जो आप सुख मानते हो वो सुख कहाँ है, उस गुरु जी के माध्यम से प्राप्त होगा आपको। अब जल तो समझ लो भगवान है और हैंडपंप गुरु जी है। तो परमात्मा आपसे पूछते हैं और आप ही जवाब देते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, एक मटके में जल और एक हैंडपंप। अब काके लागू पाए, आप पे उत्तर देते हैं बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। तो पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत पर्याप्त होता है, बहुत होता है, क्योंकि जो दुख आप पर आ गए और गुरु रूपी हैंडपंप के अंदर वो शक्ति गॉड परमात्मा वाली विद्यमान है जो आपने सुख देगी। तो गुरु जी के पास आइए और उन सुखों को फिर प्राप्त कर लीजिए जो आपके समाप्त हो गए थे। तो यहाँ आने से आपके वो जग, आपके घड़े फिर से भर दिए जाएंगे इस सत साधना और आशीर्वाद के द्वारा। अपनात्माओं, देखो आपको यहाँ आने से कितना पुण्य मिलता है और आप कितने खाली हो चुके हो पुण्यों से। आशीर्वाद दिया जाता है, आशीर्वाद आपको एक एक्स्ट्रा ऐड होती है उस गॉड की, उसके गुरु रूप में रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से वो आपको एक्स्ट्रा राहत दी जाती है, ताकि आप फिर अपने आप भक्ति साधना करके अपने पैरों पर खड़े हो, खुद साधना करो,
ये समझ लो आपको सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे गवर्नमेंट कई जगह 80% सब्सिडी दे देती है। 1 लाख रुपया लोन ले लिया, काम करो भाई अपना, 80% सब्सिडी यानी माफ़ कर दी, 20% रह गया। और जो नालायक उसने भी नहीं दे सकता तो वो करता नहीं व्यवसाय, वो बकवास कर रहा है। तो इस प्रकार आपको यहाँ आने से जो आशीर्वाद दिया जाता है, तो ये तो समझो आपको सब्सिडी दी जाता ना, आपको ये तो फ्री में दे दिया। फिर आपने साधना करनी पड़ेगी, वो फिर साथ में मंत्र मजदूरी दी जाती है कि अपनी कमाई करो, अपने भर लो, फिर से एक बैंक बैलेंस बनाओ भक्ति का जो आप खाली कर चुके हो। और ये बैंक बैलेंस इस सच साधना से बनेगा, इसकी थोड़ी ही भक्ति से घनी कमाई होती है। ऐसा व्यवसाय दिया जाता है। जैसे एक मजदूर सारा दिन में 150-200 रुपये प्राप्त करता है, सारा दिन कस्सी बजाता है, और एक ऐसा व्यवसाय कर रहा है जो प्रतिदिन 1 लाख रुपए का गल्ला इकट्ठा उठाता है। तो दोनों ही मनुष्य हैं, दोनों ही कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कितना लाभ उठा रहा है और उसके पास कितना है। तो ऐसी साधना है ये, जो आप प्रतिदिन 1 लाख का गल्ला उठाओगे, 1 लाख रुपये। ये तो एक एग्जाम्पल है। ये ऐसी साधना आपको दी जाएगी, पूरे विश्व के प्राणी भी इससे ऐसे ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पूरे विश्व के। क्योंकि यहाँ तो आपने मजदूरी करनी है, और इस मजदूरी का बेनिफिट मिलेगा वहाँ, वो साहूकार देगा इसका बदले में आपको, सतलोक में बैठा जो सत्य पुरुष। और वहाँ हम जाएंगे, वहाँ आपकी ऐसी ही सृष्टि होगी। आप अपने बच्चों को, अपने पोते और पोतियों को परमात्मा से जोड़ दो। अब जैसे आपके लायक बेटा बेटी हैं और लायक आपके पोता पोती हैं, और आपको कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, कितने प्यारे लगते हैं, कैसे इनके साथ घुल मिल कर रहते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनमें रहोगे कितने दिन? जो आपको मूर्ख बना कर रखा हुआ यहाँ पर काल ने, 1 सेकंड में पता नहीं क्या बिजली गिर जा। और इस सत्य ज्ञान के अभाव से हम इन्हीं में उलझ पुलझ कर यहीं पर फंस जाते, और फिर अपने अपने ये संस्कार पूरे किए। आज दादाजी बनमान, अगले दिन में नाइजीरिया में पैदा हो जा, और पोता हो जा अमेरिका में, या फिर दूसरा ये है दादा की जगह गधा बन रहा और पोता बन जा कुत्ता। तो अगले जन्म में तो नहीं रही, ये ठाठ हिस्सा जन्म में बिखर लेंगे आपके। धीरे धीरे सभी चले जाते हो, कभी बेटा मर गया, कोई पोता मर गया, कभी पोती मर गई, माँ मर गई, किसी का बाप मर गया। तो यही बिजली गिरनी शुरू हो जाती है, और हम कितने खुश हैं। तो परमात्मा ने बताया कि ये एज इट इज व्यवस्था आपकी ऊपर होगी। आपके घर खाली पड़े हैं, जहाँ आप रहा करते थे, आप वहाँ गलती करके यहाँ गिर गए हो। अब वो आपका समझ में नहीं आती, क्योंकि आप इस व्यवस्था में फाइनल हो चुके हो, इसको फाइनल मान चुके हो कि ऐसा ही होता है सबके साथ। नहीं, अब इससे आपका बुद्धि का सतर उत्तिष्ठ होगा, उठेगा, उभरेगा। इस ज्ञान से आपको यहाँ का ये नरक दिखाई देगा जिसको आप सुख मान बैठे थे। अब जैसे बहुत से उदाहरण हैं। एक ये पोलैंड देश का एक पूरा का पूरा कैबिनेट माने मंत्रिमंडल, यानी जिसमें 95 मंत्री प्रधानमंत्री थे, और सारे के सारे जहाज में बैठ के किसी का शोक व्यक्त करने जाते, किसी की मृत्यु के ऊपर, और उनका वो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो सारे के सारे मर गए 1 ही सेकंड में। अब ये 2 साल पहले की बात है, सन 2011 में। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, ये काल का आहार है सारा, और कुछ मुख में कुछ गोद। अब कितनी हवा में उड़ रहे थे वो, प्रत्येक आदमी ऐसे ही रहता है। एक छोटा सा व्यवसाय करने वाला ही फूला नहीं समाता, वो तो प्रधानमंत्री मंत्री सतर के आदमी थे। तो उनकी कितनी इच्छाएं थी, ये कर देंगे, वापस आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, खाक करेंगे।
अब कोई बिल्ली बन कर घूम रहा, कोई कुत्ता बन कर घूम रहा होगा, कोई गधा बन गया होगा, कोई कितना और दुर्गति में गंदी नाली का कीड़ा बनेंगे। तो अभी तक हमें पता नहीं था कि इसका कोई विकल्प है, कोई अल्टरनेट है। अब अल्टरनेट है, गारंटीड है, गॉड गिवन है। इस दास के पास प्राप्त है, कल्याण करा लो, और नहीं तो इसमें विवेचन करो। ऐसे ही यहाँ बहुत से उदाहरण आप देखते हो। एक मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, आगे लोग उनकी स्वागत में मालाएं लिए खड़े थे, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 3 दिन में लाश पाई उस मुख्यमंत्री जी की। और अब क्या बनेगा आगे का हमें पता है, इस दास को पता है, परमात्मा के विधान से परिचित। अगले जन्म में गधा बनेगा, अपने पूर्व जन्म की मलाई को नाश कर लिया, आगे भक्ति की नहीं, चार्जर ठीक मिला नहीं। पुण्यात्मा होते हैं जितने मंत्री हैं या अफसर हैं, अधिकारी हैं, या कोई व्यवसाय है जिसका, और या वैसे मानव श्री प्राप्त है जिनका, तो वो भक्ति के लिए भटकते रहते हैं। वो चाहते हैं भक्ति करें, और वो करते भी रहते थोड़ी बहुत, लेकिन वो साधना ठीक नहीं। शास्त्र विधि को त्याग कर दो, मनमाना आचरण करते। जैसा आपको रोहतक के एक परिवार का उदाहरण दिया, वो साधना कर रहे थे, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे थे। वो नकली गुरु था जो उनसे क्रियाएं करा रहा था, और उनको ये भ्रम था कि तुम इन गुरु जी के द्वारा बताएगी साधनाओं से आप सुखी हैं। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको पता चलेगा कि वो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध थे, वो पूर्व जन्म के संस्कारों से बनी किस्मत में लेख थे, उनको वो मिटा नहीं सके वो गुरु और उनकी साधनाएं। और ये सतपुरुष कबीर भगवान की साधना इस दास के पास है। इससे कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली हो मृत्यु हो वह कांटे में टल जा। तो वह कांटे में टल जा, यानी थोड़ी बहुत, जैसे किसी की मृत्यु होनी हो और टांग टूट गई दुर्घटना में, सारा न बचाव रह गया, टांग तो जुड़ जाएगी 6 महीने में, और जीवन कैसे मिले। तो इस परमात्मा की शरण में आने से आपके परिवार की रक्षा होगी। आप यहाँ भी सुख चाहते हो तो यही देगा आपको, ये सुख सागर है, ये पूर्ण परमात्मा है। और फिर यहाँ से जब आप जाओगे सतलोक में जाओगे, वहाँ आपके बहुत बड़े बड़े महल, सुंदर महल यूँ के यूँ रखे खड़े हैं, वो खाली पड़े हैं। आप अपनी अज्ञानता से और यहाँ आ गए हो, जिसके विषय में हम आपको बताते भी रहते हैं। सृष्टि रचना से आपको ज्ञान होगा। सृष्टि रचना की दास ने प्रवचन कर रखे हैं, उनकी CD उपलब्ध है, और पुस्तकों में भी भक्तों ने बना रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। तो कहने का भाव ये है कि वहाँ पर अपने सतलोक के अंदर आपके सारे परिवार यानी पूरे महल हैं, बहुत सुविधाएं हैं। जैसे आप यहाँ क्या देखते हो, जरा सा भी व्यक्ति रोजी रोटी से जिसकी सुविधा उभर जाती है, जैसे आम गरीब निर्धन व्यक्ति तो अपना हैंड टू माउथ होता है, उसने तो अपनी चारपाई और घर की व्यवस्था मुश्किल से पूरी होती है, तो एक झोंपड़ी हो उसी में संतुष्ट है। और जिसका थोड़ी सी पोस्ट हो जाती है, थोड़ा सा धन हो जाता है, तो वो क्या करता है, कोठी हो, सुंदर चारों तरफ चिप्स लगी हो, मार्बल लगा हो, पत्थर लगा हो, आगे लान हो बहुत बड़ा सुंदर, और उसके अंदर बगीची बनी हो चारों तरफ के, उसमें फुहारे छूट रहे हों। ये प्रत्येक की नीयत है कि जैसे इनमें मैं ठाठ लूँ, और ठाठ खाक लेगा। यहाँ तो चाहे वो फुहारे भी ला ले, और सारी कोठी भी बना ले, और बड़ा एक फार्म भी बना ले, और अंदर टेंशन 20 उसका, उसमें धक्के खाओ फुहारे में, तब भी चैन से नहीं रह सकता। तो ये हमें क्यों ऐसा लाइक है, क्यों पसंद है, क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते, वहाँ हमारी सुविधाएं ऐसी हैं। इसी की नकल इस काल ने कर रखी स्वर्ग में। जो यहाँ से देवता बनकर जाते हैं, उनको जैसे यहाँ अच्छे अधिकारियों को गवर्नमेंट अलॉट कर देती है कोठियाँ, तो ऐसे वहाँ अलॉट कर दिए जाते हैं आपको अलग अलग, लेकिन वहाँ पूंजी आपकी नष्ट होती है।
आपका पुण्य अक्षीण होता है। तो वो सुविधाएं, उस सतलोक वाली सुविधा से स्वर्ग की तो ये समझ लो उसके तुलना में वो कुछ भी नहीं है जो सतलोक में आपको सुविधा है। स्वर्ग में भी ऐसा ही है, मृत्यु होगी, पुण्य समाप्त होंगे या फिर यहाँ होंगे। स्वर्ग के देवता भी गधे की योनि से स्टार्ट होते हैं। बताओ, खा कहिए स्वर्ग का राज्य और क्या इस पृथ्वी का राज्य। तो सतलोक के अंदर आपको ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे अभी तक ये नकली पंथ कबीर साहब की वाणी चुरा के अरे एक पंथ चला बैठे, कितने जीवों का नाश कर दिया। राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, और ये सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली पंथ, एक ये जनौद के अंदर बना हुआ है ताराचंद पंथ, ये भी उसी कुएं का जल है राधा स्वामी वालों का। तो ये क्या बताते हैं ऊपर कि प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वहाँ पर आत्मा ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समंदर में, वहाँ और कुछ है ही नहीं। ऐसे कबीर पंथी बताते हैं भगवान निराकार है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है। एक ये जम्मू वाला चतुरता दिखाई इसने। फिर बताते परमात्मा कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी गाड्डा पानी में, वो गाड्डा हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। ये रांजड़ी वाला जम्मू वाला जो मधु परमहंस है, इसने चतुरता दिखाई। कबीर साहब की वाणी में पढ़ लिया कि वहाँ हंस आत्मा का शरीर 16 सूर्य जितना प्रकाश है, उसने प्रकाश नोट कर लिया। तो उसने एक अलग से सिद्धांत पेश कर दिया मन घड़ंत कि पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारा, उस तो सफ़ेद प्रकाश हो गया, उस प्रकाश में फिर परम पुरुष मिल गया, फिर वो सतलोक बन गया, अमरलोक हो गया। है खाक चरा वही की हुई रहेगा, चेतन प्रकाश हो गया फिर। और आत्मा उसमें ऐसे घूमती है जैसे बिंदु टाइप में, जैसे मछली पानी में घूमती है। ऐसी स्थिति सतलोक की बता रहा है ये जम्मू वाला रांजड़ी वाला मधु परमहंस। तो इनको कख भी पता नहीं, भक्ति मार्ग का इन्हें डबो दिया विश्व का विश्व। तो पुणात्मा सतलोक के अंदर ऐसी सृष्टि है, उसकी नकल कर रखी काल ने यहाँ पर, नकल डुप्लीकेट। अब देखो कोई भी व्यक्ति वृद्ध होना पसंद नहीं करता। अब एक लगभग 75 वर्ष की वृद्धा, और उसको मैंने कहा बुढ़िया चली तेरा सुन ली बात अर्जी तेरी, न बोली तने बुढ़िया दिखूँ मैं, और जाड़ ने दांत उसके। मैं कहा भाई बुढ़िया कद दिखेगी, फिर मेरे समझ में नहीं आई। मैं तुझसे ज़्यादा नहीं बोला, पर अपने मन में मैंने सोचा देख, वो हमें तो ज्ञान हो गया कि इस मन का स्वभाव है, क्योंकि ऐसे स्थान से आया है, ये बूढ़ा होना पसंद नहीं करता। ऐसे ही एक रिटायर्ड मास्टर जी था, वो कहने लगा जी ऐसे ऐसे अभी नाम लिया मैंने आज ही, और मेरे ऐसी ऐसी गड़बड़ सी रहती है। मैं बोला वृद्ध हो गई, इतनी थोड़ी बहुत ठूँ ठाँ तो हो ही जाती है। मैं बोला अभी बूढ़ा कहाँ हुआ हूँ, 74 साल का ही तो हूँ। अच्छा भाई बूढ़ा ही कर दोगा फिर। तो ये स्थिति हमारे मन की है, और ये बिल्कुल ठीक है। और फिर मृत्यु क्यों होती है? जब हम कितने सुखी हैं यहाँ पर, सारा जीवन एक संपत्ति संतान को जोड़ने में, उनकी सुरक्षा में, उनके पालन पोषण में लगा देते हैं, और फिर ना संतान का भरोसा ना अपने आप का। एक सेकंड में के बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में। तो ये इसका समाधान बताया भगवान। अभी तक विकल्प नहीं था हमारे पास। हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग माना करते थे, स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग का नहीं पता था, स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, जो मेरी भक्ति करता है ब्रह्म तक की, जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। ये और अटपट करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, एवं नमः, ये बकवाद है सारी। ये मंत्र नहीं मोक्ष मार्ग, ये तो भांग है समझ लो, गेहूं के बीज के स्थान पर। तो ये कहता है मेरा एक ओम मंत्र है, और इसका जाप करते हुए अंतिम श्वास तक जाप करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वो ब्रह्म मुझसे मिलने वाली, ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है ओम।
गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस पुनरावृत्ति में है, उनका फिर जन्म मृत्यु होता है। गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मलोक में के बाद भी जन्म मृत्यु में आए। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है मेरे और तेरे बहुत जन्म मृत्यु हो चुकी है, तू नहीं जानता, मैं जानता। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला, जिसका कभी क्षय ना हो, कभी नाश ना हो, वो स्थान, वो सत्यलोक है। उसको संत भाषा में सत्यलोक कहते हैं। सत्य का नाश नहीं होता, अविनाशी होता सत्य, वो सत्यलोक है। किसकी शरण में चला जा? गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, गीता ज्ञानदाता से कि आप जी ने गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, जरा माने वृद्धावस्था और मरण माने डेथ, मृत्यु, जो जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म अखिल च कर्मम, वो सारे अध्यात्म से और सभी कर्मों से और तत्ब्रह्म से परिचित हैं। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में 2 कंसेप्ट क्लियर किए हैं। एक तो ये किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वयं आकर के वो परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बताता है, उसके अंदर उस परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि होती है, उसको तत्व ज्ञान कहा है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू उस तत्व ज्ञान को जो कंप्लीट गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा दिया गया जो सच्चा ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का बोध कराएंगे, उपदेश करेंगे। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम आश्रित यतन्ति ते, मेरे इस मार्गदर्शन का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर लो, और वो तत्वदर्शी संत बताओगे उस तत्व ज्ञान को, जिन्होंने ये आश्रय कर लिया, मेरे संकेत समझ गए, वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो उस तत्व ब्रह्म से और यहाँ के सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। जैसे दास आज के सत्संग में आपको वही क्लियर कर रहा है कि ऐसे कर्म करते रहे, ऐसे कर्म करने से ये लाभ होगा, ये हानि होगी, ये भक्ति करने से ये इतना लाभ होगा, जो पूर्व के संस्कार आपके प्राप्त हैं उनसे आपको ये लाभ हो रहा है, सतभक्ति ना करने से फिर वो एक ही दम आप प्राप्तियाँ आ जाती हैं। और बहुत से प्रमाण भी आपको दिए। मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, वो पूर्व जन्म के पुण्यों से बने हुए थे, आगे चार्जर था नहीं, आगे सतभक्ति थी नहीं, एक ही दम सब नाश हो गए, जैसे डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी इन्वर्टर की, और एक ही दम सब सुविधाएं समाप्त हो जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।